नमस्कार। हाल ही में जब पाकिस्तान की एक महिला मंत्री फेडरल मिनिस्टर शाजिया मारी भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रही थी, उस वक्त जब पाकिस्तान के पप्पू, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी यूएस में भारत के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान दुश्मन को जवाब देना जानता है, तो उसी वक्त पाकिस्तान द्वारा ही पाले पोसे गए एक और दुश्मन टीटीपी उनकी चूल्हे हिलाने की तैयारी कर रहे थे। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान ने ही इनको दूध पिलाकर तैयार किया था। आज यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री वाहवाही बटोरने के लिए सोशल मीडिया पर भारत को धमकी दे रहे थे, तो उसी वक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में दो ऐसे बड़े हमले किए जिससे पाकिस्तान हिला हुआ है। केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में टीटीपी ने बन्नू कैंट एरिया में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस में पिछले 24 घंटों से वहां के ऑफिसर्स को बंधक बनाकर रखा है। करीब करीब 33 से ज्यादा तालिबानी आतंकी हैं जो कि इस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस इमारत में अंदर बैठे हुए हैं और वहां मौजूद उन्होंने सीडीटी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं, उनको उन्होंने बंधक बनाकर रखा है। 24 घंटे हो चुके हैं। अब तक पाकिस्तान एक तिनका भी हिलाने में नाकामयाब रहा है। यानी अब पाकिस्तान जिसके दावे उसके मंत्री शाजिया मारी और बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती, ये पाकिस्तान की हकीकत है। बन्नू इलाका अफगानिस्तान से मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर है, बेहद सेंसिटिव। यहां पर कैंट एरिया है, आर्मी का कैंट है, अलग अलग एजेंसीज के यहां पर दफ्तर भी हैं, ऑफिस भी हैं, कैंपसेस हैं। बताया जाता है कि तालिबान, तो हम सब जो है ना यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ आतंकी अभी जो सीडीटी डिपार्टमेंट ने यहां पर गिरफ्तार करके सेल में रखे हुए थे, पूछताछ की जा रही थी। हम इस अचानक एक आतंकी तकरीबन उठता है और वो इन सीडीटी ऑफिसर की राइफल को छीन लेता है और कुछ ही देर में अपने बाकी साथियों को छुड़ाकर वहां मौजूद दर्जन भर ऑफिसर्स को, जवानों को बंधक बना लेता है। कितना आसान था, लेकिन जब ट्रेनिंग नहीं है तो ऐसा ही होगा। टीटीपी की ट्रेनिंग जबरदस्त है। हुआ यह कि 24 घंटे बाद से बंधक बनाकर टीटीपी ने कई वीडियो रिलीज किए और टीटीपी ने सीधे सीधे कहा है कि जो 33 टीटीपी के लड़ाके वहां पर मौजूद है, पाकिस्तानी आर्मी को हेलीकॉप्टर के जरिए उनको या तो अफगानिस्तान बॉर्डर पर छोड़ना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे पश्तून इलाके में उनको छोड़ना, सुरक्षित उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो इन सीडीटी के ऑफिसर्स को छोड़ेंगे। इनमें एक सूबेदार मेजर अधिकारी भी है। वो लगातार, हैरानी की बात यह है कि इस कैंपस से ये आतंकी लगातार वीडियोस जारी कर रहे हैं, खुलेआम यहां पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, हर एक तरह की अपडेट उन तक पहुंच रही है। पाकिस्तान ने अब तक उनका इंटरनेट भी बंद नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे कैंपस को बाहर से घेर लिया है और लगातार टीटीपी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ये जानती है कि अगर टीटीपी पर हमला किया तो अंदर जो बंधक हैं वो तो मारे ही जाएंगे। आगे इसके जवाब में टीटीपी जो आगे आने वाले दिनों में हमले करेगी, उसको रोक पाने में पाकिस्तान की आर्मी नाकामयाब ही साबित होगी। लिहाजा वो किसी तरह मान मनुहार करके उनको मनाने की कोशिश में लगी। इस बन्नू में इस बंधक वाले वारदात से ठीक चंद घंटों पहले, यहीं से ठीक 60 किलोमीटर दूर लक्की मरवत एरिया में भी टीटीपी के दूसरे आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। ग्रेनेड और रॉकेट से हमला किया, दो तरफा हमला, जिसमें 4 पुलिसकर्मी केपी पुलिस के मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। एक ही दिन में 2 बड़े हमले।
और दूसरा ये जो हमला है ये अपने आप में जबरदस्त है। इस बीच टीटीपी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि ये सच है कि ये उनके आतंकी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो उनको अफगानिस्तान सुरक्षित एरिया में छोड़े, वो यहां से पश्तून के दूसरे इलाकों में भी उनको सुरक्षित छोड़ सकते हैं। यानी आर्मी से जो वो मांग कर रहे हैं उसमें अफगानिस्तान छोड़ने की बात सिर्फ नहीं है, अगर वो पश्तून के इलाकों में छोड़ देते हैं तो वहां तक इतना चलेगा। यानी इस बात से साफ है कि टीटीपी आश्वस्त है कि अगर अफगानिस्तान भी नहीं उनको छोड़ा जाता, पाकिस्तान में ही केपी के इलाकों में छोड़ दिया जाता है, तो वहां भी उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो टीटीपी शान से इसकी जिम्मेदारी लेता है। ये है पाकिस्तान की हालत। अब इससे जबरदस्त हमने जैसे कहा कि पाकिस्तान के 2 मंत्री जब भारत को धमकी दे रहे थे, उसी वक्त जब पाकिस्तान में इतना बड़ा वाकया हो रहा होता है, उस वक्त यही बिलावल भुट्टो जरदारी कतर में चल रहे फुटबॉल फाइनल का मजा उठा रहे होते हैं और बाकायदा ट्वीट कर अर्जेंटीना को बधाई देते हैं कि लयारी कराची से बधाई, वीडियो जारी करते हैं जश्न मनाते हुए कि कैसे कराची जश्न मना रहा है। ये विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की हालत है। यही शाजिया मारी भी इसी तरह का ट्वीट करती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो भी अर्जेंटीना को जीत की बधाई देते हैं, ठीक उस वक्त जबकि उनके आर्मी के कई ऑफिसर्स तालिबान आतंकियों के बंधक बने हुए। ये आप देखिए कि पाकिस्तान की सरकार और जो तड़ी लगाने की जो नहीं कोशिश है उसमें कितना बड़ा गैप है, और पाकिस्तान की आर्मी किस कदर चंद आतंक के सामने कितनी कमजोर साबित होती दिखाई दे रही है। यह अकेला हमला नहीं है। पिछले अगस्त से ही मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त महीने से ही अकेले खैबर पख्तूनख्वा में 118 आतंकी हमले हो चुके हैं। यानी पिछले करीब 4 से 5 महीनों में 118 टीटीपी ने हमले किए हैं, जो कि पेशावर, मर्दान, बाजोर, मोमंड, डेरा इस्माइल खान, टैंक, कोहाट, बन्नू, नौशेरा, इन तमाम इलाकों में, खासतौर पर पिछले नवंबर महीने में हर एक इलाके में टीटीपी ने हमले किए। इनमें अब तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के समेत दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के कम से कम 55 जवान मारे गए हैं, 17 सिविलियंस मारे गए हैं। इसके अलावा करीब 65 जवान पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कम से कम 10 सिविलियन घायल हुए हैं। 55 मारे गए और कम से कम 65 घायल। अब आप सोचिए, 55 में जवान बता रहा हूं, इसके अलावा सिविलियन 17 हैं, 72 लोग। इसलिए अब आप अंदाजा लगाइए, यह सिर्फ अकेला मामला नहीं है। इधर डूरन लाइन पर अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। गाहे बगाहे वो लगातार चमन एरिया में वो लगातार हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी पर, और यही टीटीपी जो कि लगातार हमले करते हैं, इसको भी लगातार मोरल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट अफगान तालिबान दे रहे हैं। यही वजह है, ठीक इसी बात को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट कर अपनी सरकार पर निशाना साधा है कि किस तरीके से सो कॉल्ड फ्रेंडली तालिबान गवर्नमेंट पाकिस्तान पर हमले कर रही है और पाकिस्तान सरकार चुप मारकर बैठी है। ये अब इमरान खान सवाल उठा रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो उनके मंत्री पाकिस्तान के सो कॉल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ चंद टीटीपी के आतंकियों से वो पार पाने में नाकामयाब है। यह है पाकिस्तान की हकीकत। जल्द ही तो दिवालिया होने के कगार पर वो है, वो तो मामला अलग है। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।